इस लेक्चर में हम 3 डिफरेंट मॉलिक्यूल जो कि काफ़ी फेमस मॉलिक्यूल्स हैं, उनका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना सीखेंगे। पहला है बेंजीन, दूसरा है नेप्थलीन और तीसरा है एंथ्रासिन। तीनों का हम एक-एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं बेंजीन के साथ और फिर हम जाएँगे नेप्थलीन पे और फिर हम एंथ्रासिन पे जाएँगे। ठीक है यार? यहाँ पे हम देखेंगे सबसे पहले क्या यहाँ पे रेजोनेंस की कंडीशन सैटिस्फाइड हो रही है। तो रेजोनेंस का क्या कंडीशन होता है कि अगर डबल बॉन्ड बीच में कोई गैप हो और एक और डबल बॉन्ड के साथ ऐसा प्रेजेंट हो कहीं पे, एक डबल बॉन्ड हो, बीच में कोई गैप है और फिर एक और डबल बॉन्ड के साथ प्रेजेंट है। गैप का क्या मतलब है? यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, डबल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड कुछ भी हो सकता है। तो ऐसा अगर कोई कंडीशन बन रहा है अपने को, तो हम बोलेंगे यहाँ पे रेजोनेंस पॉसिबल है। तो क्या यहाँ पे कंडीशन बन रहा है क्या? यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है, बीच में एक गैप है, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है, ठीक है। एक डबल बॉन्ड है, गैप है, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड है, गैप है और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है। तो कहीं न कहीं हम देख रहे हैं कि ये सारे लोग आपस में कैसे हैं, रेजोनेंस में इन्वॉल्व्ड हैं, रेजोनेंस यहाँ पे पॉसिबल है। ठीक है यार? तो अब हम शुरू करते हैं कि कैसे इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए क्या होता है ना कि डबल बॉन्ड जो है ना, वो डबल बॉन्ड की तरफ जाता है। डबल बॉन्ड जो है वो मूव कर जाता है किसकी तरफ? डबल बॉन्ड की तरफ मूव करता है। अगर हम इन जनरल बोले तो डबल बॉन्ड उस डबल बॉन्ड की तरफ जाता है जहाँ पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लगे हों। ऐसा रूल होता है जो हमने पढ़ा भी है इस पूरी सीरीज़ के अंदर। लेकिन यहाँ पे क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नहीं है, तो क्या होगा ये अपने सिमिलर एटम की तरफ ही डबल बॉन्ड जो है वो मूव कर जाएगा। तो किसी भी डबल बॉन्ड को मूव करवाना शुरू कर देंगे। हम बोलेंगे ठीक है, तुम यहाँ से चल दो यहाँ पे। जैसे ही ये यहाँ से यहाँ जाएगा, इस बंदे को यहाँ से यहाँ आना पड़ेगा और इस बंदे को यहाँ से आना पड़ेगा। क्यों? ऐसा क्यों कि ये यहाँ से यहाँ क्यों आ जाएगा? राइट? तो रीज़न ये है कि जैसे ही ये बंदा यहाँ से यहाँ गया है ना, ये वाला बंदा यहाँ से यहाँ जाएगा, तो इस कार्बन की स्टेट को देखो, इस कार्बन की स्टेट को अगर हम देखेंगे, तो ये कार्बन जो है वो क्या कहेगा कि इसके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन कितने बॉन्ड होने चाहिए? 4। क्यों? क्योंकि 4 से ज़्यादा बॉन्ड बनाएगा तो कार्बन जो है वो मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकता ना। क्यों नहीं रख सकता मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन? सेकंड पीरियड का एलिमेंट जो होता है, उसमें जगह ही नहीं होती है। सेकंड पीरियड के जो एलिमेंट्स होते हैं ना यार, उसमें क्या होता है, जगह ही नहीं होता है जो 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रखेगा। अगर हम इसके आउटर मोस्ट को देखें ना, तो आउटर मोस्ट में क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन है एस के है और 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो पी के है। अब ये कितना मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रख सकता है? तो हम बोलेंगे यार प्रत्येक जो प्रत्येक ऑर्बिटल है ना, जो ये छोटा-छोटा हम बॉक्स दिखा रहे हैं, इसको हम ऑर्बिटल बोल रहे हैं। प्रत्येक जो ऑर्बिटल है ना यार, वो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रख सकता है। तो यहाँ पे 2 ऑलरेडी फुल है। यहाँ पे कितना रख सकता है इसमें? 2 रख सकता है, 1 की कमी है, 2 रख सकता है, 1 की कमी है, 2 रख सकता है, 2 की कमी है। तो हम बोलेंगे 2 यहाँ पे रख सकता है और 1-1 यहाँ पे रख सकता है, मतलब 2 और रख सकता है। मतलब टोटल कितने इलेक्ट्रॉन और ले सकता है? 4 ऑलरेडी उसके पास है और 4 और वो ले सकता है। मतलब 8 इलेक्ट्रॉन, उससे ज़्यादा हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि 2 के अंदर इतनी ही कैपेसिटी होती है। 2 के अंदर केवल एस होती है और पी होती है, डी होता ही नहीं है। तो क्योंकि 2 के अंदर डी नहीं होता, तो हम बोलते हैं कि तुम केवल क्या रख पाओगे? पी में ही जितने इलेक्ट्रॉन एडजस्ट कर पाओ उतना। तो मतलब कहने का मतलब हो गया कि 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा कार्बन जो है ना वो होल्ड नहीं कर सकता। तो अगर हम बोलेंगे कि ठीक है, इसको यहाँ पे शिफ्ट करवा दो, लेकिन इसे शिफ्ट मत करवाओ। अगर हम इसे शिफ्ट नहीं करवाएँगे तो ऑलरेडी यहाँ पे कितने बॉन्ड है इस कार्बन के ऊपर? 1, 2, 3 और 1 हाइड्रोजन वाला 4, राइट? और अगर हम इसको शिफ्ट करवा देंगे यहाँ पे तो 5 बन जाएगा, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। क्यों नहीं है पॉसिबल? जगह कहाँ है इलेक्ट्रॉन रखने का? इलेक्ट्रॉन रखने का जगह होना चाहिए ना कार्बन के पास, जगह ही नहीं है। और अगर जगह नहीं है तो ये बोलेगा कि ठीक है, कुछ आ रहा है मेरे पास तो किसी को छोड़ना भी पड़ेगा, तो इसको ये छोड़ देगा। और सिमिलर थिंग विल हैपन फॉर ईच ऑफ द हाइड्रोजन, ईच ऑफ द कार्बन, क्योंकि सारे के ऊपर एक-एक हाइड्रोजन होएगा ना, ठीक है? सारे के ऊपर क्या होगा? एक-एक हाइड्रोजन होएगा यहाँ पे। तो सारे के साथ ऐसा ही होगा और जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा इसका, वो कुछ इस तरीके का बन जाएगा। कैसा बन जाएगा? ये जो डबल बॉन्ड है वो यहाँ पे आ गया, ये वाला डबल बॉन्ड उड़ के यहाँ पे आ गया, ये वाला डबल बॉन्ड उड़ के यहाँ पे आ गया। तो पहले ऐसा था, अब ये ऐसा बन गया है, एज़ सिंपल एज़ दैट। नाउ अब हम क्या करेंगे? अब ये दोनों 2 ये क्या और बन सकता है क्या? तो ठीक है, हम ट्राई करते हैं बनाने का। इसको यहाँ पे भेजते हैं, इसको यहाँ पे भेजते हैं, इसको यहाँ पे भेजते हैं। अगर हम इसको यहाँ पे भेजेंगे ना तो फिर यही बन के आ जाएगा, इसको यहाँ पे भेजेंगे तो फिर यही बन के आ जाएगा, फिर यही। तो यही अब रिपीट होते रहेंगे, कभी ये रहेगा, कभी ये रहेगा, कभी ये रहेगा, कभी ये रहेगा। ठीक है? तो इसका जो रेजोनेंस हाइब्रिड बन जाएगा ना यार, वो कुछ इस तरीके का बन जाता है। जो बेंजीन है उसका जो रेजोनेंस हाइब्रिड बन जाएगा वो कुछ इस तरीके का। ये पूरे में डिस्ट्रिब्यूटेड है। कहने का क्या मतलब है कि जो 6 इलेक्ट्रॉन हमें दिख रहा है पाई का, यहाँ पे 2, 2, 2, ये 6 इलेक्ट्रॉन पूरे बेंजीन रिंग के अंदर ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ये होता है इसका क्या?
हाइब्रिड। तो हम समझ गए कि कैसे हमें बेंजीन के अंदर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करना है, ये हम समझ गए। अब हम क्या करेंगे, नेप्थलीन के अंदर कैसे ड्रॉ करते हैं वो सीखने की कोशिश करेंगे। हाँ, तो यहाँ पे हम नेप्थलीन के अंदर कैसे ड्रॉ करेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो यार, दो पॉसिबिलिटीज है यहाँ पे। क्या पॉसिबिलिटीज है? एक पॉसिबिलिटीज है कि ये बंदा यहाँ पे मूव कर जाए, और दूसरी पॉसिबिलिटीज है कि ये बंदा यहाँ पे मूव कर जाए। तो पहली पॉसिबिलिटी जो ये वाली है, इसको लेके मैं इधर पे स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करता हूँ, और दूसरी जो पॉसिबिलिटीज है उसको लेके इधर बनाऊंगा स्ट्रक्चर। तो जो पहला पॉसिबिलिटीज है वो हम इसको यहाँ पे मूव करवाएंगे, इसको यहाँ पे मूव करवाएंगे, तो इस बंदे को यहाँ पे आना पड़ेगा, इस बंदे को यहाँ पे आना पड़ेगा। क्यों ऐसा हो रहा है? अगेन अभी हमने एक्सप्लेन किया कि कार्बन जो है मोर देन 4 बॉन्ड, बेसिक रूप से 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा वो नहीं बना सकता। कहाँ पे? 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं बना सकता अपने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के अंदर में। अपने मतलब टोटल, बेसिक रूप से टोटल बॉन्ड ही वो नहीं बना सकता 4 से ज़्यादा। 8 इलेक्ट्रॉन रख ही नहीं सकता है अपने अंदर। और क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन वो नहीं रख सकता, तो हम बोलेंगे कि कहीं न कहीं तुम जो हो वो मोर देन 4 बॉन्ड नहीं बना पाओगे। तो एक स्ट्रक्चर, एक पॉसिबिलिटी जैसी हो गई। हम दूसरी पॉसिबिलिटी की बात करते हैं कि अगर ये इधर मूव कर गया होता तो क्या होता? अगर ये इधर मूव कर गया होता, तो कुछ इस तरीके की कहानी बन रही होती। किस तरीके से कहानी बन रही होती? कुछ इस तरीके की कहानी बनती। यहाँ पे एक डबल बॉन्ड, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड, और ये क्योंकि इधर पे मूव कर गया है, ये बंदा इधर, तो इसको इधर आना पड़ जाएगा और इसको इधर जाना पड़ जाएगा। तो कुछ इस तरीके की कहानी बनेगी। बेसिक रूप से ये वाला बंदा यहाँ पे मूव किया है, तो हमने इस डबल बॉन्ड को उठा के यहाँ पे रख दिया है। इस चीज़ को यहाँ पे आना पड़ जाएगा, तो ये यहाँ पे आ गया, और इस चीज़ को यहाँ पे जाना पड़ जाएगा, तो ये चीज़ यहाँ पे चला गया। एज सिंपल एज दैट, राइट? तो ये जो हो गए, बेसिक रूप से अगर हम देखें तो 3 डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन के आए हैं। तो एक में क्या हुआ है, पहले रिंग के अंदर 3 डबल बॉन्ड जो है रेजोनेंस में है, राइट? दूसरे में क्या हुआ है कि पहले रिंग के अंदर शिफ्टिंग हो गई है। दूसरे में क्या हुआ है, पहले रिंग के अंदर जो पोजीशनिंग है डबल बॉन्ड का वो चेंज हो गया है। तीसरे में क्या हुआ है, तीसरे में हम देखेंगे कि दूसरे रिंग के अंदर जो डबल बॉन्ड है उसकी पोजीशनिंग शिफ्ट हो गई है, राइट? तो अगर हम इस चीज को यहाँ पे ड्रॉ कर रहे होते तो दिखता ना कि यहाँ पे था, यहाँ पे था, यहाँ पे था। अब ये कैसा हो गया, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। तो पहले वाले में पहले रिंग के अंदर पोजीशनिंग चेंज की, पहले वाले में पहले रिंग के अंदर पोजीशनिंग ये है और दूसरे रिंग के अंदर पोजीशनिंग ये है। इस चीज़ को अगर मैं ऐसे ड्रॉ करूँ ना, तो और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ दूसरे रिंग की पोजीशनिंग। अगर मैं इसको ऐसे ड्रॉ करूँ ना, तो ये स्ट्रक्चर इस स्ट्रक्चर के बराबर है। कैसे? इस डबल बॉन्ड को मैंने इधर बनाया था उस वक़्त, अभी इधर है ये, एज़ सिंपल एज़ दैट। तो हम बोलेंगे कि पहला जो हमारा स्ट्रक्चर था उसमें ऐसा है, चुपचाप बैठा है, राइट? दूसरे स्ट्रक्चर में क्या होगा कि पहले रिंग में रोटेशन हो गया, पहले रिंग में इसको पहले रिंग में रोटेट करवा के हमने ऐसा बना दिया। तीसरे में क्या हुआ कि इस बंदे को जो कॉमन है दोनों के अंदर, उसको हमने दूसरे रिंग में रोटेट करवा दिया। तो टोटल कितने स्ट्रक्चर बनेंगे यहाँ पे? तो टोटल जो है यहाँ पे 3 स्ट्रक्चर बन गए नेप्थेलेन के। तो एज़ सिंपल एज़ दैट। तो नेप्थेलेन के 3 स्ट्रक्चर। अच्छा, ये नेप्थेलेन क्या होता है? वही बॉल होता है जो व्हाइट बॉल जो हम टॉयलेट में रखते हैं, वही बॉल होता है नेप्थेलेन। उसका स्ट्रक्चर ऐसा ही होता है। तो जब भी आप व्हाइट बॉल देखो तो समझ जाओ कि ये रहा उसका स्ट्रक्चर। ऐसे दिमाग में रहना चाहिए अपने को। तो हम क्या करते हैं, हम एंथ्रासीन को देखते हैं और देखते हैं कि कितने तरीके से उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया जा सकता है। 3 बेंजीन ऐसे करके अगर कनेक्टेड होंगे आपस में, तो उसको हम बोल देते हैं एंथ्रासीन, ठीक है? तो यहाँ भी हम शुरू करेंगे कहानी को, वहीं से शुरू करेंगे। हम बोलेंगे कि 1-2 पॉसिबिलिटीज़ है। पहला पॉसिबिलिटीज़ क्या है कि इस बंदे को इस रिंग में घुमा दो, इस बंदे को इस रिंग में घुमा दो। दूसरी पॉसिबिलिटीज़ क्या है, इस बंदे को इधर घुमाओ। तो मैं पहली पॉसिबिलिटी से यहाँ पे बनाता हूँ और दूसरे पॉसिबिलिटी से हम उधर बनाएँगे। तो पहले पॉसिबिलिटी से अगर मैं बनाऊँगा तो डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ गया और ये डबल बॉन्ड यहाँ पे चला गया, राइट? और बाकी लोग जो है चुपचाप देखते रहे, उन लोगों में कोई हरकत नहीं हुई, कोई भी मूवमेंट नहीं हुआ। चुपचाप आँख बंद करके वो लोग बैठे हैं, देख रहे हैं इन सब चीज़ को। आँख बंद करके कोई कैसे देख सकता है? बस देख रहे हैं चुपचाप, कुछ नहीं कर रहे हैं वो लोग। नाउ अब दूसरी बार में क्या हो जाएगा, दूसरा मैंने क्या बोला, पहला ये कंसीडर करके ये बना लिया था। अब मैं ये कंसीडर करूँगा और इसको रोटेट करवाने की कोशिश करूँगा। तो हम बोलेंगे ठीक है यार, हम इसको ये वाला दोनों बंदा ऐसे ही बैठा रहेगा, और ये क्योंकि अब यहाँ पे मूव किया है तो इसे यहाँ पे मूव करना पड़ जाएगा और इसे यहाँ पे मूव करना पड़ जाएगा। आई थिंक यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। कैसे मूव हो रहा है ये? तो ये यहाँ पे चला जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे आ गया। सिमिलरली जो तीसरा बंदा है ना, वो चुपचाप यहाँ पे देख रहा होगा, और कुछ नहीं करेगा ये। अब देखो, अब क्या हो सकता है? अब ये हो सकता है 2 पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे भी हम बोलेंगे कि 2 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है ना यार। क्या-क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? पहला पॉसिबिलिटीज़ कि ये इधर मूव करे या ये इधर मूव करे। अगर मैं इसको इधर मूव करवाऊँगा ना, तो फिर से यही स्ट्रक्चर बन जाएगा। कैसे? ये अगर इधर मूव होगा तो ये यहाँ पे आएगा, राइट? इस बड़े बंदे को यहाँ पे आना पड़ जाएगा। तो ये डबल बॉन्ड जो है यहाँ पे है, तो दिस इज़ एज़ इक्वल एज़ दैट, जैसे मैंने नेप्थेलीन के केस में बनाया था। इस चीज़ को अगर हम ऐसे देखें
तो ये देखो यार, ऐसा ऐसा बना सकते हैं क्या इसे? और कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, ऐसा। तो ये जो डबल बॉन्ड है ना, ये एक बार हमने इधर दिखाया है और एक बार हमने इधर दिखाया है। तो जब ये वाला हम पोज़ीशनिंग शिफ्ट करेंगे तो ये यहाँ पे आएगा, राइट? ये यहाँ पे आएगा, इसे कहाँ आना पड़ेगा? इसे यहाँ पे आना पड़ेगा। इसे यहाँ पे आने का मतलब है कि ये वाला स्ट्रक्चर या ये वाला स्ट्रक्चर, राइट? तो ये स्ट्रक्चर ऑलरेडी हमने कवर अप कर लिया है और ये स्ट्रक्चर कवर कर लिया है, तो ये जो पॉसिबिलिटीज़ है कि ये बॉन्ड इधर मूव करे, ये पॉसिबिलिटीज़ घट जाती है, खत्म हो जाती है। तो कौन-सा पॉसिबिलिटी बच जाता है अब? पॉसिबिलिटीज़ बचता है कि इसको तुम इधर मूव करवा दो। हम बोलेंगे ठीक है, बाकी सब लोग क्या करेंगे? चुपचाप देखेंगे, बैठ के देखते रहेंगे कि क्या चल क्या रहा है कहानी में, और जो केवल कौन मूव करेगा, जिसको हम मूव करवाएँगे वो मूव करेगा। तो हम बोलेंगे ठीक है यार, हमने इसको इधर मूव करवा दिया, इसको अगर मैं इधर मूव करवाऊँगा तो एक डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, और ये जो बंदा है वो यहाँ पे आ जाएगा, और ये जो बंदा है वो यहाँ पे चला जाएगा। तो सिंपल हम देख पा रहे हैं कि 4 डिफरेंट स्ट्रक्चर बन के आया है। तो क्या बताने का मतलब है कि जो बेंजीन है ना यार, जो बेंजीन है ना, जो फिर नैप्थलीन है ना, और जो एंथ्रासीन है ना, उसमें इसके 2 बनते हैं, इसके 3 बनते हैं, और इसके 4 बनते हैं। क्या? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो हमें याद रखना है कि पहले हम बेंजीन, मतलब एक रिंग वाला, एक बेंजीन वाले का 2 बनता है स्ट्रक्चर, 2 ऐसे बेंजीन अटैच्ड हो तो 3 बनता है स्ट्रक्चर, 3 बेंजीन अटैच्ड हो तो उसमें 4 बनता है स्ट्रक्चर। तो 1 से शुरू करना है, और फिर जैसे-जैसे रिंग का नंबर, बेंजीन का नंबर ऐड होता जा रहा है, वैसे-वैसे उतने ही नंबर यहाँ पे इंक्रीज हो रहे हैं। तो ये हमें पता होना चाहिए। रीज़न बीइंग कि डायरेक्टली भी पूछ लिया जाता है कि हाउ मेनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ एंथ्रासिन इज पॉसिबल। ऐसे डायरेक्टली पूछ लिया जाता है एग्जाम के अंदर में। इंटीजर टाइप क्वेश्चन में ऐसे पूछ लिया जाएगा कि कितने होते हैं ये बता दो। ठीक है, वहाँ पे लोग कई बार कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि कौन किधर जाएगा, नहीं जाएगा। तो ये एक ट्रिक टाइप का है जो हमें याद होना चाहिए। बेंजीन का 2 होता है, बाकी जितने रिंग ऐड होंगे, नैप्थेलिन में 1 रिंग ऐड किया, एक और बेंजीन ऊपर से ऐड कर दिया तो 3 हो गया। एंथ्रासिन में 1 और ऐड कर दिया तो 4 हो गया। एज़ सिंपल एज़ दैट। तो ठीक है यार, इस वाले लेक्चर में इतना ही रखेंगे। अगर ये वीडियोज़ आपको पसंद आ रहा है तो वीडियोज़ को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। वीडियोज़ को देखने के लिए थैंक यू।